एक मैडम आता है अपना नेम बनाता है, एक आता है अपना नेम बनाता है। पहले कितना बार कोई भी मजिस्ट्रेट मैडम मना नहीं किया, आज एसी मैडम मना कर रहा है। 4 ही बजे एसी मैडम चला गया। अभी ड्यूटी आवर होता है 5 बजे तक। एक ही मजिस्ट्रेट था, वो भी थोड़ा देर बैठा है चला गया। अभी 4 ही बजे, 5 बजे का टाइम है। मजिस्ट्रेट लोग बड़ा लोग खुद नहीं बैठता है, बाद में छोटा वाला नौकरी वाला लोग को बोलता है तुम लोग ठीक से ड्यूटी करो। पहले खुद ठीक से नहीं करते, दूसरा को क्या बोलेगा। ये है डीसी ऑफिस तेजू का। 4 बजे एक भी मजिस्ट्रेट नहीं है अभी। पब्लिक लोग आएगा तो किसका पास जाएगा। 4 ही बज रहे हैं, जबकि ड्यूटी आवर होता है 5 बजे। भूमि के तमाम दर्शकों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं लोहित ज़िले से तेजू से। दोस्तों, मैं इस वक्त हूं जो हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है तेजू लोहित डिस्ट्रिक्ट का। मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने के पीछे जो हमारा सरकार का उद्देश्य यही था कि एक ही छत के नीचे सभी कार्यालयों के जो मुख्यालय हैं या ऑफिसेज हैं उनको बना दिए जाएं, ताकि पब्लिक को जो है ऑफिसेज ढूंढने में या कोई भी सर्टिफिकेट बनवाने में, किसी तरह का जो समस्या का समाधान करवाने में ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना न करना पड़े और एक ही बिल्डिंग के नीचे वो अपनी समस्याओं का निवारण प्राप्त कर सकें। इसी खातिर जो है IPS IAS जैसे अधिकारी वहाँ ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ताकि वो पब्लिक की समस्याओं को और ना बढ़ाते हुए उसे ठीक ढंग से समाप्त कर सके या कह सकते हैं निवारण कर सके। आज हम दूसरा मुद्दा एक आपके सामने लेकर के आए हैं। बहुत सारे लोग हमें अपने जीवन में मिलते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे धक्के खाना अच्छा नहीं लगता, फुटबॉल की तरह मुझे नचाया जाता है मैं जब भी जाता हूँ, इसलिए मैं ऑफिस जाना पसंद नहीं करता। तो ये बात जो है ये कहाँ तक सत्य है, आज इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि हमें न चाहते हुए भी ऑफिस में जाना पड़ता है, क्योंकि कई बार बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट जैसे बहुत सारे जो ज़रूरी कागजात हैं हमें मजिस्ट्रेट के साइन करने के बाद ही प्राप्त होता है। आज इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए ऐसा ही एक युवक है, नौजवान है, वो DC ऑफिस आता है। उसे ये पता होता है कि मैं मुझे इनकम सर्टिफिकेट अपनी बहन के लिए बनवाना है। मैं एक एफिडेविट बनवा के ले जाता हूं और उसके बाद मैं मजिस्ट्रेट को दिखाऊंगा। मजिस्ट्रेट इस बात की सत्यता को जांचेंगे कि मैंने जो भी एफिडेविट में लिखा है क्या वो सच है या नहीं, और उसके बाद जो है मजिस्ट्रेट जो एक सिग्नेचर कर देगा, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट इनको मिल जाएगा। यही प्रोसेस तेजू लोहित ज़िले में काफ़ी वर्षों से चला आ रहा है। काफ़ी वर्षों से कहने से मेरा ये तात्पर्य है कि जब से सर्विसेज आया है, गवर्नमेंट ने जब से ये इंट्रोड्यूस किया तब से ये सिस्टम चला आ रहा है। लेकिन आज ये जब ऑफिस आते हैं अपनी बहन का इनकम सर्टिफिकेट निकालने के लिए, तो इनको पता चलता है, इनको मैडम क्या कहती हैं वो आगे हम इन्हीं से जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। थैंक यू अरुण भूमि, मेरा नाम दिवांशु बिला है। तो आप आज अपनी बहन का इनकम सर्टिफिकेट बनवाने आए थे। जी। उसके बाद ऑफिस में क्या हुआ आप ये बताइए। जी, तो सबसे पहले मैं ये एफिडेविट मार के मैं गया मैडम के पास में। तो ये इनकम सर्टिफिकेट के लिए था, मैडम का सिग्नेचर चाहिए था इसमें। तो मैडम ने साफ साफ मना कर दिया कि ये जो प्रोसीजर है ये सिर्फ नॉन ट्राइबल लोग के लिए है। ट्राइबल लोग के लिए अलग होता है। उसमें कहा है कि आप जन सुविधा जाइए, वहाँ से एक फॉर्मेट लीजिए, फॉर्मेट लेके गाँव बुरा का साइन करा के वैसा करके लेके आइए। तो ये चीज़ तो हमको पता नहीं था। हम लोग क्योंकि जितना बार भी हम लोग जितना बार भी आज तक इनकम सर्टिफिकेट बनाया, हम लोग ऐसे एफिडेविट मार के ही बनाया है। आज तक जितना भी बनाया एफिडेविट शुरू से अभी तक ऐसे बना रहा था। हम लोग हर साल ऐसे ही बनता है। इससे अभी कुछ महीना पहले भी ऐसे बनाया था, क्योंकि शायद 6 महीना तक ही शायद वैलिड होता है एक इनकम सर्टिफिकेट जो। तो मैडम ने मना कर दिया तारीख देने से कि नहीं ऐसा नहीं होता है। आप जहाँ रहते हैं, जहाँ के रेसिडेंट हैं, आप वहाँ से जाइए, वहाँ का गंगोरा से साइन लेके आइए, जन सुविधा से आप ये फॉर्मेट लेके जाइए, ऐसा मैडम ने कह के मना कर। इस बारे में आपको पता था कि फॉर्म भी मिलता है, फॉर्म भी साइन करवाना पड़ता है, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने पहले भी एफिडेविट टाइप करवा के आपने इनकम सर्टिफिकेट अपने लिए लिया है। नहीं, वो पता नहीं था, क्योंकि आज तक हम कभी फॉर्म फिलअप करके हम इनकम सर्टिफिकेट बनाए नहीं। हम शुरू से जितना बार भी, हम पहले भी बोला है, जितना हम बनाया है, जितना बार भी बनाता है हम एफिडेविट मार के ही बनाता है, जितना बार भी बनाया। तो आज अचानक से आगे पता होता है कि मैडम मना कर रहा है। तो दिन भर जो हम इसमें हम कितना बार बनाए हैं पहले भी, और आज दिन भर हम इसमें लग गया बनाने में। आज दिन ऐसा बर्बाद हो गया मेरा, और काम भी नहीं हुआ है। ऊपर से अभी 31 ये महीना आज 28 है, कल सैटरडे संडे है, 31 को लास्ट डेट है। तो हम कहाँ से लेके देगा अभी? हमको अगर पहले पता होता तो हम वही प्रोसीजर से करके आना था। हमको पता ही नहीं है। अगर आप लोग ऐसा ही नेम है तो आप लोग नोटिस बोर्ड में यहाँ कहीं चिपकाना चाहिए था, लगाना चाहिए कि
कौन सा चीज़ का डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या प्रोसीजर लगता है क्या नहीं लगता है, आप लोग पहले से बताएगा तभी तो पता चलेगा। एक मैडम आता है अपना नेम बनाता है, एक आता है अपना नेम बनाता है। पहले कितना बार कोई भी मैजिस्ट्रेट मैडम मना नहीं किया, आज EAC मैडम मना कर रहा है। तो ये चीज़ हमको पहले पता होता तो हम पहले से रेडी करके आना था ना। अभी कितना लोग तो होता होगा मेरा जैसे दूर से आता है, वो लोग को तो और तकलीफ होगा, इतना दूर दूर से सोनपुरा से आता होगा। जी, आपकी बात हम समझ पा रहे हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन होना लाजमी है, क्योंकि स्कूल से हम सभी को पता है, गार्जियन होने के नाते स्टूडेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट जो है स्कूल हमेशा मांगता ही है। और इनकम सर्टिफिकेट के लिए हमेशा से लोहित ज़िले में एफिडेविट टाइपिंग करवा के मजिस्ट्रेट का साइन लिया जाता है, और साइन करवाने के बाद जो है उसको ऑनलाइन e-services.gov.in में अपलोड किया जाता है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट एप्लीकेंट को आसानी से मिल जाता है। हालांकि आज मैडम अगर चाहती तो साइन करके इनको दे सकती थी। इनका जो मैंने जैसे पहले कहा समस्या का निवारण वो एक सिग्नेचर से कर सकती थी। इस एफिडेविट में जो भी कथन लिखे हुए हैं, जितना भी पैराग्राफ्स मेंशन है, उनका सत्यता को जांच करके इनका जो आधार कार्ड है या इन्होंने जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच किया है उसका सत्यता को जांच करके वो साइन करके दे सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मजिस्ट्रेट का नाम हमें पता चला है कि जाली उम्पो है, उन्होंने सिग्नेचर करने से मना कर दिया और कहा कि आप जन सुविधा में जाइए और जन सुविधा से फॉर्म कलेक्ट करके सिग्नेचर गंभौरा से सिग्नेचर करवा करके फिर मेरे पास आइए। तो हम DC डिप्टी कमिश्नर लोहित ज़िले के जो कि IAS है, हमें बहुत खुशी है कि एक IAS के द्वारा हमारा जो ज़िला है फिर से देखरेख में है एक IAS के अंदर। तो हम की भी और हम उम्मीद करते हैं, हम प्रेयर एक रखते हैं उनके सामने कि अगर कभी ऐसा रूल्स में चेंजेस लाना पड़ता है तो कृपया करके IPR डिपार्टमेंट के द्वारा या लोकल न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिक को बताने का प्रयास किया जाए कि अगर आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप इस माध्यम से हमारे पास आइए। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप ये काम कीजिए। अगर आपको लैंड अलॉटमेंट अप्लाई करना है तो आप ऐसा कीजिए। तो इसी चीज़ की कमी जो है लोहित ज़िले में है। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा त्रस्त है। वो बार बार कहते हैं कि जब भी कोई नया ऑफिसर आता है वो अपने तरीके से एक रूल बना देता है, जो कि होना नहीं चाहिए था। अब मैं बात करूं अगर लोहित ज़िले की, लोहित ज़िला बहुत बड़ा है, 2 सर्कल इसके अंदर में, तेजू और सोनपुरा। तेजू जो सर्कल है वो अप टू सियोलियांग जो अंजाव डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री है वहाँ तक चलता है। तो ये जो DC ऑफिस है, मिनी सेक्रेटरीट है, और यहाँ का जितना भी सारा विभाग है वो पूरा उस बॉर्डर तक देखता है। मान लीजिए वहाँ से अगर कोई तेजू में आता है, तेजू में एक प्रोसेस फॉलो करके आता है और आने के बाद वो सुबह वहाँ से बिना खाए पिए वहाँ से निकलता है, बस पकड़ता है, तेजू आता है, तेजू में ऑफिस खुलने का इंतज़ार करता है। ऑफिस में जा कर के जब वो अपनी बारी का इंतज़ार करता है और जब वो उसकी बारी आ जाती है वो अपना कागज़ सबमिट करता है, उसे पता चलता है कि नहीं आप ये गलत प्रोसेस कर रहे हैं और आपको तो ऐसा करना चाहिए था। मानिए वो एक गाँव वाला है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसे अपने बच्चे की खातिर ऑफिस में आना पड़ रहा है, तो ऐसे में वो क्या करेगा। और यही वो समय होता है जब कोई दलाल वगैरह के चंगुल में लोग फंसते हैं, एक्स्ट्रा पैसा उनसे चार्ज करके उनका काम करवा देने की गारंटी देकर के उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं। तो इस चीज़ का जो है निवारण किया जा सकता है, दलालों से भी मुक्ति पाई जा सकती है। अगर हमारा जो कार्यालय, हमारा जो हर एक विभाग है वो अगर किसी प्रकार का नियम में चेंजेस होता है, बदलाव होता है, तो वो पब्लिक को एटलीस्ट बताए कि हाँ आप किस प्रकार से आप किसान कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। आज जैसा इस भाई को प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि इन्होंने बताया कि 31 तारीख लास्ट डेट है, अंतिम दिनांक है ऑफिस स्कूल में इनका इनकम सर्टिफिकेट देने के लिए। तो अभी आज है शुक्रवार, कल शनिवार, उसके बाद रविवार है, तो 31 तारीख, उसके बाद वो फिर अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करके ऑनलाइन के माध्यम से सर्टिफिकेट को आते आते 1 या 2 दिन का समय जनरली लग जाता है, क्योंकि NIC फिर क्रॉस वेरीफाई करता है और NIC क्रॉस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही जो है डॉक्यूमेंट पब्लिक के ईमेल अकाउंट में भेजता है। तो आप सोच के देखिए कि कोई आदमी फ्रस्ट्रेशन क्यों नहीं होगा। हम ईज़ ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, और हम समय की पाबंदी की बात खास करके अभी कुछ दिनों में बहुत चल रही है, लोअर सुबनसिरी DC ऑफिस की जो एपिसोड हमारे सामने आया उसके बाद से। तो यहाँ पर जो ये भाई यहाँ पर ऑफिस में आए थे, इन्होंने क्या देखा, आफ्टरनून की बात ये करेंगे, आप सुनिए। तो आप जब यहाँ साइन करवाने आए थे, आप कितने बजे आए थे? मैं करीब 3 बजे को आया था। मैडम थी यहाँ पर? हाँ मैडम तो थी, लेकिन जो मैडम ने जैसे साइन करने से इनकार कर दिया तो हमको लगा कि चलो दूसरा मजिस्ट्रेट भी होगा, तो कोई तो होगा जो आदमी का तकलीफ को देख के शायद एक साइन तो कर देगा होगा, क्योंकि इसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो होता नहीं होगा नहीं, वो तो सही प्रोसीजर अपना के ही होगा। तो मैं जैसे हम दूसरा के पास गए तो कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था और मैडम खुद भी 4 बजे का करीब को चला गया।
मतलब आपसे बात करने के थोड़ी देर बाद? मेरा हमसे बात किया, थोड़ी देर बाद चला गया। हमको लगा कि शायद कोई दूसरा सीओ या कोई मजिस्ट्रेट आएगा तो उससे हम बात करके देखेगा, लेकिन उसका बाद तो कोई आया ही नहीं फिर। तो ये है सच्चाई ऑफिसेस की। विंटर आने के साथ साथ हमें पता है कि हो सकता है कि जाड़ा जब आता है, विंटर जब आता है, तो कई बार होता है कि ऑफिसेस में अटेंडेंस बहुत कम पाया जाता है। तो इस चीज़ को जो है डीसी साहब को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो ऑफिसर्स का अटेंडेंस है, 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड जो स्टाफ है, उनको हमने देखा कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अपना काम वो कर रहे थे। लेकिन बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि बहुत कम ऑफिसर्स थे जो कि आज डीसी ऑफिस लोहित ज़िले में मौजूद थे। तो ऐसे में अगर किसी का इमरजेंसी होता है, ऐसे में अगर किसी का लास्ट डेट होता है, तो वो जो व्यक्ति है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा तो और क्या होगा। अंत में मैं डीसी लोहित ज़िले से यही विनती करूंगा कि आप कृपया इन चीज़ों को देखें, क्योंकि लोहित ज़िले के जो रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए। प्रोसेस एक आप स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें, लोगों को बताने का प्रयास किया जाए कि कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, क्योंकि बहुत बार लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। खैर, इस मामले में हमने देखा कि इनको सही जानकारी थी, इन्होंने इनकम सर्टिफिकेट पहले भी ऐसे ही हासिल किया, और इन्होंने ही नहीं, तेजू का जो बहुत सारा पब्लिक है, इन्होंने भी इनकम सर्टिफिकेट ऐसे ही एफिडेविट टाइप करके ही मजिस्ट्रेट से साइन करवा के हासिल किया है। लेकिन आज जूली अम्पू जी का कहना है कि आप ये जो प्रोसेस है ये आप अप्लाई नहीं होगा, आपको फॉर्म फिलअप करवाना पड़ेगा, गांवबुरा से साइन करवाना पड़ेगा और तब मेरे पास आना पड़ेगा। आज की रिपोर्ट बनाने के पीछे अरुण भूमि का ये मकसद कतई नहीं है कि हम अधिकारियों को उनके काम करने का तरीका सिखाएं या उनके ऊपर कोई सवाल खड़ा करें, बल्कि हमारा सीधा सा सवाल लोहित जिला प्रशासन से बस इतना है कि क्यों लोहित ज़िले में हमेशा अधिकारियों के बदलने के साथ साथ नियम भी बदलते रहते हैं, जबकि जनता को ऐसे बदलावों की कतई जानकारी नहीं होती, या होती भी है तो बहुत देर से, जिसके चलते जनता को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैडम जाली ओम्पू, जो कि अतिरिक्त सहायक आयुक्त यानी कि EAC लोहित है, ऑफिस में मौजूद नहीं थी, इसलिए हमने उनके फ़ोन पर 2 बार फ़ोन किया इसी विषय में जानने के लिए, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।